देखिए, जितनी आभार यात्रा करेंगे उनकी पार्टी उतनी ही बिहार के लोगों के ऊपर भार बनने का काम करेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई यात्रा करें उनकी पार्टी जहां है, आप देखिएगा विधानसभा चुनाव में उससे भी पीछे जाएगी। कोई मतलब ही नहीं है, वो करते रहें, विपक्ष के लोग हैं, काम है उनका करना, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा से नवनिर्वाचित सदस्य उपेंद्र कुशवाहा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूं और वहां मेरा शपथ ग्रहण है, मैं शपथ ग्रहण में भाग लेने जा रहा हूं। इसी के साथ तेजस्वी यादव पर आभार यात्रा निकालने पर उन्होंने कहा कि ये जो तेजस्वी यादव आभार यात्रा नहीं, ये भार यात्रा निकाल रहे हैं। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, पहले आप इनका बयान सुने। जा रहे हैं दिल्ली, जाना तो एक सामान्य काम है। हाँ, इस बार राज्यसभा की सदस्यता के लिए निर्वाचन हुआ है मेरा, तो दिल्ली जा रहे हैं, शपथ ग्रहण का भी कार्यक्रम वहाँ होगा। तो मुख्य रूप से यही काम है, इसके अतिरिक्त तो अब दिल्ली तो आना जाना लगा रहता है। तेजस्वी आभार यात्रा पे जा रहे हैं, उसको किस रूप में देखते हैं? बिहार भर में भ्रमण करेंगे। देखिए, जितनी आभार यात्रा करेंगे उनकी पार्टी उतनी ही बिहार के लोगों के ऊपर भार बनने का काम करेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई यात्रा करें उनकी पार्टी जहां है, आप देखिएगा विधानसभा चुनाव में उससे भी पीछे जाएगी। कोई मतलब ही नहीं है, वो करते रहें, विपक्ष के लोग हैं, काम है उनका करना, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरक्षण को लेकर के कल धरना भी दिया था, जातीय जनगणना को लेकर कह रहे हैं कि एनडीए वाले अगर आरक्षण और जातीय जनगणना के इतने हिमायती हैं तो शेड्यूल 9 में क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं इसको? शेड्यूल 9 में शामिल करने की बात आज उनको दिख रही है, उनकी पार्टी को दिख रही है। आरजेडी लगातार भारत की सरकार में भी रहा है, उस वक्त उनको यह नहीं दिखता था। अभी भारत के प्रधानमंत्री जी जब तक हैं, नरेंद्र मोदी जी बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तब तक आरक्षण का कोई कहीं से कुछ चाहे भी तो नुकसान नहीं कर सकता है, इसलिए उनके कहने का कोई मतलब नहीं। वो कह रहे हैं कि बिहार में कुछ काम ही नहीं हुआ है, जनता के बीच जा करके बताएंगे कि बिहार अभी भी इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, बताएं। बिहार में क्या काम हुआ है बिहार की जनता देख रही है। आप कहीं भी चले जाइए, सड़क उनके राज्य में किस तरह से सड़क की स्थिति थी, उनके राज्य में बाकी बिजली का क्या इंतजाम था। आज हर गांव में, हर घर में बिजली पहुंच गई है, सड़क पहुंच गई है, हर सेक्टर में काम हो रहा है। अब उनको काम ही नहीं दिख रहा है तो भगवान मालिक है। केसी त्यागी इस्तीफा दे चुके हैं। अब क्या मामला है व्यक्तिगत रूप से उनका हमको नहीं जानकारी, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि हम व्यक्तिगत निजी कारण से हम इस्तीफा कर रहे हैं, लेकिन जो सूत्र के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। परेशानी महसूस कर रहे थे केसी त्यागी जनता दल यूनाइटेड में रहते हुए, तो इसलिए उनको कुछ लगा होगा, लेकिन यह उनका निजी मामला है। चिराग पासवान की पार्टी में खबरें आ रही है, चिराग पासवान नहीं, देखिए इस तरह की खबर का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। सर, ये आरक्षण कोटे के अंदर कोटे की बात की गई है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि SC/ST में कोटे के अंदर कोटे की बात आई है, उसको लेकर। देखिए SC/ST में कोटा ही नहीं, क्रीमी लेयर की बात कोर्ट ने की, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कह दिया है कि कोर्ट के इस निर्देश का पालन हम करें, भारत सरकार करे, कोई राज्य की सरकार करे, या कोई ज़रूरी नहीं। तो खुद ही प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि कोर्ट के कहने का कोई मतलब नहीं इसमें। अब उसके बाद यह मुद्दा कहाँ बचता है? मांझी जी तो लगातार मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सिर्फ 4 ही जाति के लोग मलिदा खा रहे दलित समाज में। मांझी जी की अपनी सोच है, वो अलग विषय है, लेकिन मुख्य तौर पे जो कुछ भी है
हमारे प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कह दिया है कि उसमें कहीं से कोर्ट के निर्देश को मानना जरूरी नहीं है। लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए, जो आरक्षण है रहे। बिहार में अपराध को लेकर भी तेजस्वी यादव सवाल कर रहे हैं, ज़्यादा अपराध बढ़ गया। तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से तेजस्वी यादव आभार यात्रा निकाल रहे हैं, ये बिहार के जनता के लिए आभार नहीं भार यात्रा है, क्योंकि जिस तरह से उनके कार्यकाल में बिहार की स्थिति नहीं दुर्दशा हो गया था बिहार का। अभी जिस रास्ते से ये आभार यात्रा निकालेंगे उस रास्ते को ही ये निरीक्षण कर लेंगे कि किस तरह का अभी का सड़क का व्यवस्था है बिहार में, किस तरह से जो है अभी विकास का काम हुआ है, ये उनको खुद ही पता चल जाएगा आभार यात्रा में ही। जिस समय उनके कार्यकाल में जो सड़क की स्थिति थी कि 5 किलोमीटर पहुंचने के लिए 5 घंटे लगते थे, वो अभी स्थिति नहीं है, वो उनको खुद ही पता चल जाएगा। और जिस तरह से वो आभार यात्रा और कभी कुछ यात्रा, कभी बैठक, कभी धरना प्रदर्शन ये करते नज़र आ रहे हैं, इससे उनको घटा ही घटा होगा, क्योंकि आने वाला विधानसभा में इनको खुद पता चल जाएगा। जिस तरह से उनके पहले सीटें आई थी, अब उसमें इस विधानसभा में पता चलेगा कि उनका सीट घिसक कर कितना पीछे चला गया है। यानी सीधे तौर पर कहें तो उन्होंने कहा कि बिहार से इनका सुपड़ा साफ होने वाला है तेजस्वी यादव की। और उन्होंने केसी त्यागी के त्यागपत्र पर उन्होंने कहा कि उनकी निजी मामला है। वो त्यागपत्र में मैंने देखा था, उसमें सीधे तौर पर वो लिखे थे कि मैं अभी व्यस्त चल रहा हूँ, व्यस्तता के कारण मैं पार्टी में समय नहीं दे सकता। इसके कारण उन्होंने अपना पदभार जो है वो उससे मुक्त करवाया है, ये बात कहते नज़र आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। और वहीं चिराग पासवान के पार्टी में टूट की बात पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया, कहा कि वो उनकी निजी मामला है और ऐसे कोई बात नहीं है। एनडीए हम लोग एक साथ जुटे हुए हैं और बहुत ही मजबूती के साथ खड़े हैं नरेंद्र मोदी के साथ। तो वहीं आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर पर सिर्फ कमेंट दिया था, कोई फैसला नहीं दिया है। और उस पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर साफ कर दिया है कि उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले आरक्षण चला आ रहा था वही फिर से कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहें मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।